आज हमें निफ्टी में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी जो है वो 300 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो 11 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है। अगर हम ओपनिंग की भी बात करें तो आज हमें हमारे मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी। बट हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में देखा था कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो एक 50-60 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी। बट हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो क्लोजिंग ऑप्शन सेशन के वजह से कल के ट्रेडिंग सेशन में ही हमें ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स क्लोजिंग प्राइस जो था वो अबाव ही देखने को मिला था। तो इस वजह से आज हमें इतनी और 50 पॉइंट्स गैप अप देखने को नहीं मिलेगा और वैसे ही हुआ है। बट अगर आज हम बात करें तो आज जो ऑप्शन हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि सेबी ने जो है वो बोला था बहुत सारे ब्रोकर्स को कि आप जो है इस ऑप्शन में पार्टिसिपेट करोगे और या फिर जो भी जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो प्राइसेस जो है वो अच्छे से कैलकुलेट होगी और वैसे ही हुआ है। आज जो है 315 को हमारा मार्केट बंद होने के बाद एक बड़ा गैप अप देखने को नहीं मिला है, हमें सिर्फ 10 पॉइंट्स जो है वो निफ्टी अबाउ क्लोज हुई है। तो क्लोजिंग प्राइस जो है वो ट्रेडेड प्राइस से सिर्फ 10 पॉइंट्स ऊपर आया है, तो ये जो है वो काफ़ी रिजनेबल है। तो अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो हमारी निफ्टी जो है वो हम कह सकते हैं कि नियरली 80 पॉइंट्स के अंदर ही आज ट्रैप हो चुकी थी। अगर हम लो देखें तो 604 का लगा है और हाई देखें तो 677 का ही लगा है, तो ऑलमोस्ट 70 टू 80 पॉइंट्स के बीच में ही आज थ्रू आउट द डे ट्रेडिंग हुई है। तो मैं आपको एक 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और बता देता हूँ। देखिए ये जो है आज एक फ्लैट ओपनिंग के बाद थ्रू आउट द डेज हमारे मार्केट ने आज फ्लैट ही ट्रेड किया है। तो जैसे कि हम लेवल्स तो कुछ बात करके मतलब ही नहीं है, क्योंकि निफ्टी जो है उसके अंदर आज मोमेंट ही नहीं था, तो ऐसे कुछ लेवल्स ना ब्रेक हुए ना कुछ लेवल्स बने हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारी निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो 300 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी में भी आज ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें एक हल्का सा अपमूव देखने को मिला है। तो एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग के बाद हमें जो है एक फर्म अपमूव देखने को मिला है बैंक निफ्टी के अंदर आज। तो बैंक निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इनफैक्ट पीएसयू बैंक से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और इसका रीज़न है एसबीआई। एसबीआई जो है वो आज 3% अप था और एसबीआई का जो है वो कल रिजल्ट आने वाला है हमारे मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद। शायद से 5:15 या 5:30 के करीब जो है उनका कॉन कॉल है, तो शायद से रिजल्ट भी जो है वो मेरे हिसाब से तो मार्केट आवर्स के बाद ही आएगा। बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि रिजल्ट कब आने वाला है। अगर मार्केट आवर्स में आया तो हमें जो है वो स्टॉक के अंदर एसबीआई के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो एसबीआई ही मेरे हिसाब से एक ऐसा हैवी वेटेज बैंक है जिसका रिजल्ट अभी बाकी है। एसबीआई होने के बाद मेरे हिसाब से हैवी वेटेज कंपनीज के रिजल्ट तो मेरे हिसाब से खत्म ही हो जाएंगे, फिर जो बाकी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट तो आ ही रहे हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के भी लेवल्स की तो 58,000 के जो लेवल्स थे वहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, वो हमने सुबह भी डिस्कस किया हुआ था। और जैसे कि देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो डिसेसिवली ब्रेक तो नहीं किया है, बट 58,000 के अबाव की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, ये एक अच्छे इंडिकेशंस है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। एक बार जो है वो हम ब्रेंटफूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंटफूड की बात करें तो ब्रेंटफूड के अंदर जो है वो आज हमें 1% का अपमूव देखने को मिला है। बट नियरली 80.4 के करीब ही जो है वो ब्रेंटफूड ट्रेड कर रहा है, तो एज सच कुछ ज़्यादा शॉर्ट अप हुआ नहीं है। जब तक 200 ईएमए के बिलो ट्रेड कर रहा है हमारे मार्केट के लिए अच्छा है। और इसके अंदर अगर और गिरावट देखने को मिलेगी तो हमारे मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों के लिए ये काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस है। तो यूएसडी एनआर भी देख लेते हैं हम। देखिए अगर हम बात करें तो रुपी जो है वो आज थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं 0.1% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है यूएसडी आईएनआर। 94.91 पे कल जो है एक सपोर्ट लिया था, उसके बाद से एक अपमूव देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि रुपी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। इनफैक्ट सॉरी, आज रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है, मैंने गलती से अप्रिशिएशन बोल दिया। आज रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है 0.1%। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में रुपी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं एक बार। देखिए अगर आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में आज हमें 2.87% का अपमूव देखने को मिला है। और जैसे कि हम देख सकते हैं, मैं एक मार्क कर देता हूँ, एक हल्का सा रेजिस्टेंस है उसके ऑल टाइम हाई के करीब। अगर ये लेवल्स जो है वो क्रॉस हो जाते हैं तो हमें डिफेंस सेक्टर में एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है।
और डिफेंस सेक्टर का जो ट्रेंड है वो काफ़ी बुलिश है और काफ़ी पॉजिटिव है। तो देखते हैं कि डिफेंस सेक्टर आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। तो अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर में हमें 1.32% की गिरावट देखने को मिली है। बट देखते हैं कि रियलिटी सेक्टर भी आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं एक बुलिश क्रॉसओवर जो है वो जल्द ही हमें देखने को मिल सकता है, और जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे हैं वो वीकली के है। तो हो सकता है कि एक सपोर्ट लेके हमें फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है रियलिटी सेक्टर में। तो देखते हैं कि रियलिटी सेक्टर आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम 3 सेक्टर पे फोकस करें तो तीनों सेक्टर जो है वो एक बार देख लेते हैं हम। ऑटो सेक्टर है। ये ऑटो की बात करें तो आज 1% की गिरावट हमें देखने को मिली है। कल एक ऑल टाइम हाई लगा था, और एक ऑल टाइम हाई लगने के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग या पुल बैक हम हल्का सा कह सकते हैं। हो सकता है कि हमें 28,800 के लेवल्स फिर से देखने को मिले, और इन्हीं लेवल से फिर से एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि ऑटो सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है आगे आने वाले दिनों में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम मेटल सेक्टर पे भी फोकस करने वाले थे। देखिए, मेटल सेक्टर की भी बात करें तो आज उसने एक अच्छी ओपनिंग दी थी। एक पॉजिटिव ओपनिंग के बाद जो है वो हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है मेटल सेक्टर के अंदर। पर ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है और पॉजिटिव है। तो देखेंगे हम कि आगे आने वाले दिनों में मेटल सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। उसने अच्छा सपोर्ट ले लिया 100 EMA के पास। तो ये जो हमने लेवल्स मार्क करके रखे थे गैप के, उसको हम डिलीट कर देंगे और देखते हैं कि ये लेवल्स जो है वो जब तक सस्टेन है तब तक अच्छी बात है। तो हम पॉजिटिव व्यू ही रखेंगे। उसके अलावा हमें जो है वो फाइनेंस सेक्टर भी देखना था, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो कल भी हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली थी, और आज भी एक फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिली है। तो देखते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो कल के दिन कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें तो एक बुलिश क्रॉसओवर जो है वो दोनों EMA साथ टच हो चुके हैं। तो कल की जो भी कैंडल बनेगी उसके अंदर हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि जो ट्रेंड है वो बुलिश होने वाला है फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो ये एक अच्छी बात है, और देखते हैं कि कल जो है वो हमें कैसा ट्रेंड देखने को मिलता है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो चलिए एक बार जो है वो हम ये देख लेते हैं FIDIS के नंबर। देखिए, नंबर की बात करें तो नंबर्स जो है वो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं बात करूं अमेरिकन मार्केट्स की, तो उनके जो फ्यूचर्स है डाउ जोन्स जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, और नस्दक जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज हमें अमेरिकन मार्केट्स में कैसी ओपनिंग देखने को मिलती है, और उसके बाद जो है वो कैसी ट्रेडिंग होती है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेते हैं, और समराइज करते हुए तो यही कहेंगे कि आज जो थे वो निफ्टी थ्रू आउट द डे फ्लैट ही ट्रेड किया है उसने, और ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के रेंज के बीच में ही थी। तो ऐसे आज कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है हमारे मार्केट में। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो उसके अंदर एक हल्का सा अपमूव देखने को मिला है SBI के वजह से। तो हमें जो है वो ध्यान में रखना है कि कल जो है वो SBI का रिजल्ट है। तो SBI के रिजल्ट की वजह से हो सकता है कि हमें कल बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा सा वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और स्टॉक के अंदर भी एक वोलेटाइल मूवमेंट हो सकता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो आज नेगेटिव में क्लोज हुए हैं, और कुछ सेक्टर्स है जो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं, क्योंकि मार्केट ही इनफैक्ट जो निफ्टी थी वो फ्लैट ही ट्रेड कर रही थी। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।